क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.1 का करते हैं सॉल्यूशन, जिसमें तीसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और समीकरण बनाएंगे। ठीक है, फिर लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, तो हम मान लेंगे माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है। मान लेंगे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। ऐसा हमने मान लिया कि जो हमारा सेब है उसके 1 किलोग्राम का मूल्य x रुपये है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपये है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब सवाल कर रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। तो बताओ 2 किलोग्राम सेब का जो मूल्य होगा 2x रुपये होगा कि नहीं, क्योंकि 1 किलोग्राम का जब मूल्य x रुपये है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, 2x रुपये होगा। प्लस 1 किलोग्राम अंगूर ले रहा है तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपये। और वह दोनों जब ले रहा है तो कुल कितना रुपए दे रहा है, 160 रुपये दे रहा है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। बोलो समझ में आया कि नहीं। देखिए आराम समझिए, क्वेश्चन कर रहा है 2 किलोग्राम सेब लेना है, तो 2 किलोग्राम सेब ले आए तो कितना रुपए हो गया, 2x, क्योंकि हमने 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान रखा है कितना है, x रुपये, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है y रुपये। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x रुपये, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो गया, y रुपये। जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसे कितना रुपये देना पड़ेगा, 160 रुपये देना पड़ेगा, और जो दे रहा है। तो समीकरण नंबर हो गया 1। फिर आगे बढ़िए, यहाँ तक आपका हो गया सवाल। फिर कह रहा है 1 महीने बाद, यानी 1 महीने के बाद वह 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर ले रहा है। मतलब 1 महीने बाद वह 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर ले रहा है, जिसका मूल्य 300 रुपये हो जाता है। मतलब वो 300 देगा। कब देगा 300, जब 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर लेगा तब। अच्छा बताओ, जब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, 4x रुपये, प्लस और 2 किलोग्राम अंगूर भी ले रहा है तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है, तो 2 किलोग्राम अंगूर का कितना हो जाएगा, 2y रुपये। और दोनों जब ले रहा है तो कै रुपया दे रहा है बताइए, 300 रुपये वह दे रहा है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। देखिए 4 किलोग्राम सेब लिया मतलब 4x रुपये दिया, 2 किलोग्राम अंगूर लिया मतलब 2y रुपये लिया, 2y रुपये दिया, और कुल कितना रुपये देगा, 300 रुपये। तो ये हमारा दोनों समीकरण क्या हो गए, बन गए। और हमने इस सवाल को, जो सवाल दिया था, इसे बीजगणित रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। पहला हमारा एक क्वेश्चन बना है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो 2x + y बराबर 160। फिर है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 4x + 2y बराबर 300। तो हमने बीजगणितीय रूप में दिखा दिया। अब इनको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। तो यहाँ तक आराम से उतारिए। अब करते हैं ग्राफ पर इसका प्रदर्शन। तो चलिए जो इक्वेशन आए हैं उनसे ग्राफ बनाते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा आया है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन आया है 2x + y बराबर 160, पहला इक्वेशन आया है। दूसरा इक्वेशन हमारा आया है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 4x + 2y बराबर 300। दूसरा इक्वेशन यह है, यह पहला हो गया, और ये कौन सा हो गया, हमारा दूसरा समीकरण हमारा बन गया। एक बात बताइए, अगर आप जो यह समीकरण दिख रहा है इधर भी और इधर भी 2 से भाग दे दीजिए, यानी समीकरण के दोनों पक्षों में, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो अगर आप इसमें 2 से भाग दोगे तो 2 से कट जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 से i कटेगा तो 2 कट जाएगा, कितना जाएगा y, और हाई 2 से कटेगा तो कितना जाएगा, 150।
यानी हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा चेंज हो गया। क्या आ गया? 2x + y बराबर 150। अब हम इसको मिटाते हैं और ग्राफ को बनाते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अगर हमें ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे? पहले इसका एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया? एक बॉक्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बना लेते हैं बॉक्स। इसके लिए हम यहाँ पर क्या बना लेते हैं? बॉक्स। बॉक्स में एक जगह x की वैल्यू, एक जगह y की वैल्यू रहेगी। अब x और y की ऐसी वैल्यू रखेंगे, x और y की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिस पर यह समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। तो अगर मैं x के जगह रख दूँ 20, x के जगह कितना रख दूँ? 20 और y की जगह रख दूँ मैं कितना? 120। तो क्या यह समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है? देखते हैं। तो x के जगह मैंने रखा 20 और y की जगह मैंने रखा 120। तो 20 दूनी के 40 प्लस 120 कितना हो गया बताइए? 120 और 40 कितना हो गया? 160 बराबर हो गया 160। मतलब यह समीकरण संतुष्ट हो गया कब? जब हमने x बराबर 20 और y बराबर 120 रखा है तब। एक और x और y का मान ऐसा रखेंगे जिस पर यह समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। तो चलिए रखते हैं। क्या रख दे बताइए? अगर हम x के जगह लेट सपोज रख दे रहे हैं कितना? 40। x जगह रख देंगे 40 तो 40 गुना हो जाएगा 80 और हमें लेना है 160 बनाना है ना। तो y भी रखना पड़ेगा, y रखना पड़ेगा हमें 80। ठीक है ना? देखो कैसे? x के जगह हमने रखा 40 और y की जगह हमने रखा 80। तो 40 गुना के 80 प्लस 80, 80 कितना हो गया? 160 बराबर 160। देखो समीकरण संतुष्ट हो गया। यानी x के जगह हमने रखा 40 और y की जगह हमने रखा 80। तो हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। ठीक है? तो इसके लिए तो हमारा बन गया बॉक्स। अब उसके लिए भी बॉक्स बनाना जरूरी है। तो चलिए उसके लिए बॉक्स बनाते हैं। इसी के नीचे यहीं पर बना लेते हैं उसके लिए बॉक्स। x और y का मान होगा। अब x और y का मान क्या यहाँ पर रखें? x और y का यहाँ पर क्या मान रखें जिस पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाए? आप सोचेंगे। तो अगर हम x के जगह रख दें यहाँ पर 20 जो रखे थे पिछली बार, x के जगह रख दे 20 तो हो जाएगा 40 और y की जगह रख दे कितना? हमारा 110। तो रखो x के जगह हमने रखा 20 और y की जगह हमने रखा 110। तो 20 दूनी के 40 प्लस 110, 110 और 40 कितना हो गया? 150 बराबर 150। समीकरण क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। इसका मतलब अगर हम x के जगह 20 और y की जगह रख देते हैं 110 तो यह समीकरण क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। समीकरण क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है? अब कुछ दूसरा भी रख के देखते हैं। और अगर हम x के जगह रख दे कितना? 40, x के जगह कितना रख दे? 40 तो हो जाएगा 80। तो y हमें कितना रखना पड़ेगा? 70। y कितना रखना पड़ेगा हमें? 70। देखते हैं। x की जगह रख दे 40 और y की जगह रख दे कितना? 70। तो 40 दूना के 80, 80 और 70 कितना हो जाएगा? 150 बराबर 150। यहाँ पर आपका देखिए समीकरण हो गया संतुष्ट। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप कैसे ढूंढ ले रहे हैं कि x बराबर 40 और y बराबर 70 पे समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है? तो ऐसे देखिए ढूंढने का मतलब है कि जैसे जैसे आप सवाल लगाओगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि x और y का मान क्या रखेंगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। हमें x और y का मान ऐसा रखना है जो कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर हो जाए। तो हमने देखा कि अगर हम x की जगह 40 रख देते हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। 80 और y कितना रखेंगे तो 150 होगा। तो y रख देंगे 70 तो दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? 150। इसलिए हमें ऐसे आइडिया लग जा रहा है। जब आप भी सवाल लगाओगे धीमे धीमे तो आपको पता चल जाएगा कि x और y का मान क्या रखना है कि समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो x की जगह हमें रखना है कितना? 40 और y की जगह हमें रखना है 70। तो दोनों के लिए बॉक्स बन चुका है। अब लास्ट काम बचा है केवल ग्राफ को बनाना। तो चलिए आराम आराम से ग्राफ को बनाते हैं और देखते हैं ग्राफ इसका कैसे बनता है। ठीक है ना? देखिए ये हमारा हो गया x वाला और ये हमारा हो गया क्या? y वाला। तो चलिए x पे लेते हैं 10 10। तो 10 यहाँ पर हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90, 100, 110, 120, 130। बहुत हो गया। वाई पे भी ले लेते 10 अदैफ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक ले लिया हमने। अब ग्राफ को बनाते हैं। पहले बॉक्स का रहा है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं 2x + y = 160 का, तो पहले बॉक्स में आओ तो कह रहा x पे लेना है 20, y पे 120 लेना है ना, मतलब हमें y को और ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। हमें लेना y 120 ले रहे हैं, ठीक है ना, 120 ही चाहिए हमें, ठीक। x पे कितना लेना है 20 और y पे कितना लेना है 120, तो x पे 20 तो यह हो गया, और y पे 120 लेना है, मतलब 120 ऊपर, मतलब कि हम आ जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। देखिए यह पॉइंट है कितने का, 20, 120 का, समझ रहे हो। देखो इस पॉइंट को अगर तुम देखो तो ये पॉइंट क्या बता रहा है, इधर गया कितना 20 और ऊपर कितना गया 120, तो ये हो गया 20, 120 का। उसके बाद कर रहा है 40 और 80, यानी x पे 40 और y पे कितना है 80, तो x पे 40 हाई है और y पे 80, मतलब हे दे। तो मुझे लगता है कि यही होगा, है ना, यही पॉइंट होना चाहिए, 40, 80 का। बोलो, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं, बस पॉइंट दिखाना था हमें। देखो इस पॉइंट को देखो, इधर कितना है x पे, इधर 40 है और ऊपर कितना है 80 है ना। इधर देखो यह पॉइंट x से कितनी दूर है, 40 दूर है, और ऊपर कितना है 80, तो 40, 80। अब इन दोनों क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक। तो हमारा बन गया कितने का, 2x + y = 160 का ग्राफ। उसके बाद सेकंड के लिए ही बनाइए, x पे कर रहा है 20 और y पे कर रहा है 110, तो x पे 20 यही रहेगा और y पे 110 का मतलब हे दे आएगा, है कि नहीं बताओ, सही है ना, यह होगा। देखो यह कितने का है, 20, 110 का। क्यों है, क्योंकि ध्यान से अगर देखें तो आगे कितना गया है 20 और ऊपर कितना गया है 110। इस पॉइंट को अगर आप देखो तो आगे कितना जा रहा है 20 और ऊपर कितना जा रहा है 110, तो हो गया 20, 110। उसके बाद अगला करा है 40, 70, तो x पे 40 और y पे 70, मतलब कि यह पॉइंट ये हो जाएगा आपका कितना है 40, 70। देखिए तो इसको मिटाइए, अब देखिए आराम से समझिए। देखिए इस पॉइंट को देखिए, आगे कितना गया है 40, आगे कितना गया है 40, ऊपर कितना गया है 70, तो हो गया 40, 70। अब यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों क्या कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, तो आपका ऐसे बन जाएगा। यानी यह बन गया आपका कितने का ग्राफ, 2x + y = 150 का। यह बन गया 2x + y = 160 का, यह बन गया 2x + y = 150 का। देखिए ग्राफ दोनों समांतर रेखा में बना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ग्राफ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कैसे इसको बीजगणितीय रूप में हमने सवाल को चेंज बनाया, उसको बीजगणितीय रूप में बनाने के बाद हमने कैसे उसको ग्राफ पे बनाया, पूरा कंप्लीट हमने इसमें बता दिया आपको। तो चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त यहीं पर, और एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीके से क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल में एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या पढ़ना है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।